सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ध्यान से सुने, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, या उससे पहले वीडियो में हमने वर्णों का मेल पढ़ा था। वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि। और शब्दों का मेल होगा उसको क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले जो नए शब्द बनते हैं हमारे, वो उनको बिल्कुल उस प्रक्रिया के माध्यम से छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना समास कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? समास का संधि विच्छेद किया। सम धन आस। सम का मतलब तो होता है भाई पास, और आस का मतलब होता है रखना, यानी कि पास रखना। दोनों का मतलब क्या होता है? सम धन आस का संधि विच्छेद किया हमने, संधि बनाएंगे तो क्या बना? हमारा समास बना। अब देखो, समास के अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे। एक पहला पद होगा, आगे वाले को हम बोलेंगे पहला पद, और धन से पीछे वाले को बोलेंगे हम दूसरा पद या उत्तर पद। इसको कभी कहेंगे हम पूर्व पद, कभी कहेंगे उत्तर पद, कभी बोलेंगे पहला पद तो कभी दूसरा पद। बात एक ही है दोनों की। और जहां ये शब्द बना उसको क्या बोलेंगे? हम सामासिक पद बोलेंगे या फिर समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, तो आगे आता है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के बेटा 6 भेद होते हैं। मुख्य समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नाम से ही पता चल जाता है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। करेक्ट परिभाषा करेंगे इसकी तो क्या होगा कि जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान अथवा अव्यय हो। कौन सा पद बोला है भाई इसमें मैंने? पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? अविकारी शब्द। अव्यय से ही पता लगा लेना, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं आपको कि अव्ययी भाव है तो क्या मिलेंगे आपको? पहले पद में ही अविकारी शब्द मिलेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। और जिस पद में पूर्व पद पहले पद में ही अविकारी शब्द आ जाए तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। एक बार उदाहरण देखें। जैसे उदाहरण लिखा हमने आजीवन। आजीवन, आजीवन का एक बार वाक्य में प्रयोग करके देखें कि मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे। वे आजीवन आपकी सेवा करेंगे। आजीवन में कोई बदलाव आया? कहीं पर भी कोई बदलाव आया? चेंजमेंट हुआ कोई? आजीवन का तो आजीवन ही रहा। हमने लिंग बदला, वचन बदला, काल बदला, सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन आजीवन के कोई फर्क नहीं पड़ा। किनके फर्क पड़ता है? विकारी शब्दों में। अगर विकारी शब्द होता तो फर्क पड़ता। अविकारी शब्द है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। आजीवन का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन भर। क्या हो जाएगा भाई? जीवन भर। ठीक है, अगला उदाहरण इसी का देखिए। बेकाम। बेकाम, ये भी बेकाम कैसा शब्द है? आप कहेंगे कि मैम हमें तो नहीं पता लगेगा। आप वाकई में प्रयोग करके देख ले, तुरंत पता चलेगा कि ये कैसा शब्द है। विग्रह करेंगे तो बिना
बिना काम के। बेकाम का मतलब बिना काम के, यानी कि बेकार की चीज होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, बेकाम कहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह करो, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और अन्य उदाहरण देखें, कानो कान, कानो कानो कान, कानो कान का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कान ही कान में, कान ही कान में। रातों रात, रातों यानी कि रात ही रात में। अब देखो एक चीज और आएगी आपके सामने, ये योजक चिन्ह मिलेगा। सेम सेम वाले शब्द भी कौन कैसे होंगे, अविकारी शब्द होंगे, अव्ययीभाव समास में आएंगे। अब योजक चिन्ह वाले हमारे एक और भी समास में आएंगे आगे, लेकिन वो उनका रूल थोड़ा सा अलग होगा। आपको क्या याद रखना होगा कि सेम सेम शब्द जैसे बार बार, बार बार, रातों रात, ये कैसे है, सेम सेम शब्द है, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। विलोम होंगे तब योजक चिन्ह आएगा, तब अव्ययीभाव समास नहीं होगा। तब कौन सा समास होगा, तो फिर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समास समझ में आया सभी को। अब करते हैं हम दूसरा समास। सेकंड हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता या संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, या परसर्ग बोलते हैं विभक्ति चिन्हों को, उनका लोप पाया जाएगा। तत्पुरुष समास की सिंपल सी पहचान, कोई पद मत देखो, इसके अंदर क्या देखोगे, जो भी हमारे पास समस्त पद दिया होगा उसका विग्रह करो। विग्रह करने पर अगर कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सबसे आसान आसान पहचान यही है। उदाहरण देखिए एक बार आप, गुणहीन, मैंने लिखा गुणहीन, गुणहीन का विग्रह कीजिए आप, गुण से हीन, क्या आया, गुण से हीन, से क्या है जी, कारक का विभक्ति चिन्ह है। एक अगला उदाहरण और देखिए, गंगा तट, गंगा तट, विग्रह करो, गंगा का तट, क्या आया जी, का, ये क्या है, का, कारक का विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान है कि कारक के विभक्ति चिन्ह विग्रह कर रहे जहां भी दिखाई दे वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगले 4 समास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।